हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप लोग? पीएनसी आ रहा है अच्छे से समझ में? चलिए, तो आज हम अपने उसी प्रीवियस लेक्चर से आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पीएनसी में आपको स्टार्ट किया था परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, टेकन ऑल ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, और सेकंड पार्ट था टेकन सम एट ए टाइम, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, तो आज कुछ और अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। Consider the word assassination. ASSINATION. Assassination. ओके, अब इसमें बहुत सारे पार्ट आपको निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट। फाइंड number of arrangements of the letters of this word. तो पहला पार्ट मेरा है कि आपको जो वर्ड गिवन है, इसके सारे लेटर्स को एक साथ लेकर हम कितने वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं, कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स आर देयर इन दिस वर्ड। तो 4 के ब्लॉक बना लेते हैं, थोड़ा सा सही रहता है। 4 + 4 8 + 4 12 और 1 13 लेटर्स है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी देख लेते हैं कि S आई थिंक 1 2 3 4 S 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 A 3 टाइम्स आ रहा है, S 4 टाइम्स, A 3 टाइम्स, I 2 टाइम्स, I 2 टाइम्स, N 2 टाइम्स, N 2 टाइम्स है, 4 3 7 to 9 to 11 और 2 और लेटर्स बच रहे हैं। आई थिंक कौन से 2 बच रहे हैं, एक O है और एक T है। आई थिंक 4 + 4 8 और 4 12 1 13 लेटर्स हैं। 4 और 3 7 to 9 to 11 to 13। ओके, तो इस पार्ट का आंसर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आएंगी? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास की थ्योरी बताया था, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना हो तो ऊपर क्या आता है, न्यूमरेटर में आता है टोटल का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 13 अपॉन नीचे ये 4s कितने, अगर ये चारों s डिफरेंट होते तो कितने तरह से परम्यूट हो सकते थे, फैक्टोरियल 4 तरह से, लेकिन ये आइडेंटिकल हैं तो इनके अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट से कोई नया अरेंजमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो इसके फैक्टोरियल से डिवाइड। फैक्टोरियल 4 सिमिलरली 3 a आइडेंटिकल है, 2 i आइडेंटिकल है और 2 n आइडेंटिकल है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इसी प्रॉब्लम में एक और पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स so that no two vowels are consecutive। आपसे मैंने बोला है कि आप इसकी अरेंजमेंट बताइए सच दैट नो टू वॉवेल्स आर कंसेक्यूटिव, कोई भी 2 वॉवेल साथ साथ ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मेरे को चेक करना पड़ेगा इसमें वॉवेल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से हैं। तो वॉवेल्स की अगर मैं बात करूं तो एक 3 वॉवेल्स का सेट A और आफ्टर दैट I एंड देन O, 3 3 6 आपके वॉवेल्स हैं। एंड वी टॉक अबाउट द कॉन्सोनेंट, तो एक 4 कॉन्सोनेंट का एक ब्लॉक पूरा दिख रहा है SSS। आफ्टर दैट मुझे दिख रहा है 2 कॉन्सोनेंट का सेट NN, 4 2 6 और 1 7। ये अवेलेबिलिटी दे रखी है ना। क्वेश्चन यार ये है कि आप ऐसे कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं सच दैट नो टू वॉवेल्स आर कंसेक्यूटिव, यानी कंडीशन वॉवेल्स पर लगी है, कॉन्सोनेंट पर कोई कंडीशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन 7 कॉन्सोनेंट को थोड़े थोड़े गैप पर अरेंज करूंगा। 4s ले लिया,
2 N ले लिया और एक T ले लिया। तो 7 कॉन्सोनेंट को एक एक्चुअली यहाँ पर हमें वॉवेल्स को साथ नहीं रखना, तो ऑब्वियस हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे बच्चों, गैप मेथड, है ना। तो पहले अपन क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को अरेंज कर लेंगे और कॉन्सोनेंट से जो गैप जनरेट होंगे उन गैप्स में वॉवेल्स को फिल कर देंगे। एंड देयर आर 7 कॉन्सोनेंट, तो इनका अरेंजमेंट कितने तरह से होगा, फैक्टोरियल 7/4 S आइडेंटिकल है, फैक्टोरियल 4 और 2 N आइडेंटिकल है। ये हो गया वॉवेल्स का अरेंजमेंट, सॉरी कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट हो गया। अब जब 7 कॉन्सोनेंट मैंने अरेंज कर लिया तो इनसे गैप कितने जनरेट हुए, 6 इनके बीच में आएंगे, एक राइट में आएगा और एक लेफ्ट में आएगा। तो ओवरऑल 8 गैप्स होंगे और अपने पास वॉवेल्स सिर्फ कितने काउंट कीजिए, 6 वॉवेल्स हैं। तो पहले 8 में से मैं वो 6 प्लेसेस सेलेक्ट करूंगा जहां पर मुझे 6 वॉवेल्स को यूज करना है, इनटू अब उन प्लेसेस में इनका अरेंजमेंट, वॉवेल्स का अरेंजमेंट कितना तरह से होगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। थर्ड पार्ट आपका है एस आर सेपरेटेड। एस आर सेपरेटेड मीन्स नो टू एस अकर टुगेदर, यानी कोई भी दो S साथ साथ ना आए, नो टू S अकर टुगेदर, ठीक है ना। तो अब कंडीशन S पर लगी हुई है, ठीक है ना बच्चों। तो प्रीवियस स्लाइड में देख लीजिए, तो चारों S को अगर मैं हटा दूं तो बचेंगे अपने पास कितने लेटर्स बचेंगे, आई थिंक 13 थे ना, तो 3 और 2 5 6 ये आ जाएंगे और 3 9 लेटर्स आ जाएंगे, है ना। तो बचे रिमेनिंग 9 लेटर्स को एक लाइन में अरेंज कर लीजिए, इसमें फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेज या अरेंजमेंट कितने आएंगे, फैक्टोरियल 9 अपॉन, पहले हमने क्या किया, चारों S को हटा दिया, बच्चे को अरेंज कर लिया। 3 बार A रिपीट कर रहा था, 2 बार I था और 2 N थे, है ना। तो चारों S को मैंने हटा दिया। अब ये 9 लेटर्स को मैंने एक लाइन में अरेंज कर, बचे हुए 9 को मैंने एक लाइन में अरेंज कर लिया, ठीक है ना। और उनसे जो गैप जनरेट होंगे उनमें चारों में S डाल देंगे, यानी 3 A ले लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए 3 A ले लिए मैंने, 3 A ले लिए। उसके बाद मैंने 2 I थे, 2 N थे, 3 to 5 to 7, एक O था एक T था, तो इनको एक लाइन में अरेंज कर लिया। अब इनसे गैप कितने जनरेट हो जाए, 9 है तो 10 गैप जनरेट हो जाएंगे। 10 में से मैं कोई भी 4 गैप सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि एक राइट में आएगा एक लेफ्ट में, और इनटू 1 क्यों, क्योंकि जो गैप सिलेक्ट करेंगे उसमें चारों S आइडेंटिकल हैं, तो अब कोई भी 4 गैप सिलेक्ट कर, जैसे मैंने एक इसको और इसको पिक किया, लेकिन इन चारों गैप में आपको चारों S आइडेंटिकल यूज करने हैं। तो जब आइडेंटिकल S यूज करेंगे तो ऑब्वियस है उनका अरेंजमेंट, इनका इंटरनल अरेंजमेंट काउंट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, केवल ये आंसर आएगा 10C4 इंटू 1, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है आपका इसमें विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स, यानी वॉवेल्स का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। वॉवेल का ऑर्डर क्या मतलब है, जैसे ये जो ओरिजिनल वर्ड था एसेसिनेशन, ASSASSINATION, तो आप इसमें ये देखिए वॉवेल किस ऑर्डर में आ रहा है, AAIAIO, यानी वॉवेल्स का ओरिजिनल ऑर्डर जो पेरेंट वर्ड गिवन है AAIAIO, यानी आप वॉवेल्स को एक तरह से मान लीजिए ये हमारे स्पेशल बैट्समैन है ना, और जो कॉन्सोनेंट है वो हमारे क्या है, बॉलर्स हैं, और मेरे को इन 13 प्लेसेस में बैटिंग करानी है। 1 2 मैंने 13 ब्लॉक्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इन 13 प्लेसेस पर इन 13 लोगों को बैटिंग करानी है, जिसमें हमारे ये स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। और कंडीशन लगाइए कोच ने, यार ये जो हमारे स्पेशलिस्ट बैट्समैन है AAIAIO, ये इसी ऑर्डर में बैटिंग करेंगे।
है ना, इनका ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि देखो ए और ए के बीच में यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ सकता है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट आ सकता है, लेकिन वॉवेल का इंटरचेंज नहीं हुआ। आई ए के पहले नहीं आएगा, ये ओ यहाँ कहीं नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो 13 ब्लैंक बॉक्सेस हैं, इन 13 में से मैं वो वाले 6 बॉक्स सिलेक्ट करूंगा जहां पर मुझे इन 6 स्पेशल बैट्समैन को बैटिंग करानी है। सपोज करिए मैंने ये प्लेस सिलेक्ट किया 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 प्लेसेस सिलेक्ट किए इन 6 स्पेशल बैट्समैन के लिए। अब इन 6 प्लेसेस जहां पर मैंने टिक किया उस पर इनको बैटिंग कराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मैनर होगा, क्योंकि इसी ऑर्डर में पहले ए आएगा, यानी यहाँ ए आ गया, फिर यहाँ पर ए आई ओ, केवल एक ही ऑर्डर, क्योंकि इनका इंटरनल ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ये इसी ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। और जो बच जाएंगे आपके पास 7 प्लेसेस, उनमें 7 कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल कॉन्सोनेंट का अगर बात करें तो 4 टाइम्स एस है और 2 टाइम्स एन है, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट है यार, कीपिंग द पोजीशन ऑफ ईच बॉबल फिक्स। सॉरी, फोर्थ है फिफ्थ है, कौन सा पार्ट है यार ये, थर्ड फोर्थ, हाँ फिफ्थ है। फिफ्थ पार्ट है आपका एटलीस्ट 1 एस, एटलीस्ट 1 एस इज separated from the rest of the S। मतलब मैंने ये बोला कि जो एसोसिएशन वर्ड है इसके सारे लेटर्स को लेकर आप वर्ड्स जनरेट कीजिए, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि चारों के चारों एस टुगेदर नहीं होने चाहिए, कम से कम एक एस बाकी सभी से सेपरेट हो। यानी क्या नहीं होना चाहिए, ऑल 4 एस टुगेदर ना आए, ठीक है ना, इसका ये मीनिंग हुआ। तो इसका नंबर ऑफ वेज या अरेंजमेंट, इसका नंबर ऑफ वेज क्या आएगा, टोटल। पहले आप टोटल अरेंजमेंट निकाल लें, टोटल में से वो केस सबट्रैक्ट कर दें, व्हेन ऑल एस आर टुगेदर, यानी, और यहां पर हम क्या यूज करेंगे, आपका स्ट्रिंग मेथड, चारों एस को एक साथ बिठाना है। तो टोटल हमने निकाला था फैक्टोरियल 13 अपॉन एस साइज 4 टाइम्स था, ए 3 टाइम्स था और एन 2 बार था, आई 2 बार था, जहां तक मेरे को याद आ रहा है यही था ना। ये तो टोटल अरेंजमेंट आ गया, माइनस चारों एस को टुगेदर रखना, तो चारों एस को पिक्चर से हटा दीजिए, चारों एस को एक सिंगल ऑब्जेक्ट सपोज कर लीजिए, है ना, चारों एस को आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कीजिए, इनको स्ट्रिंग से बांधिए सिंगल ऑब्जेक्ट। तो ये कितने बचे हुए ऑब्जेक्ट हैं, 3 2 4, मतलब 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये 9 और इसको एक यूनिट, यानी टोटल 10 एंटिटीज हो गई, है ना। तो इन 10 एंटिटीज को एक लाइन में अरेंज करिए आप। तो कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 अपॉन ए 3 टाइम्स है, ओ 2 बार है, एन 2 बार है, इनको अरेंज कर लिया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एस का इंटरनल अरेंजमेंट, एस का इंटरनल अरेंजमेंट यहाँ पे काउंट नहीं हुआ, तो इनटू 1 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। थोड़ा सा प्रॉब्लम यार आगे पीछे देखने में होती है कि पीछे क्या लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कीपिंग द पोजीशन ऑफ ईच बॉबल फिक्स, कीपिंग the position of each bobble fixed। मतलब ये बोला गया ये जो ओरिजिनल वर्ड गिवन था इसमें बॉबल की पोजीशन फिक्स रहेगी। कीपिंग द पोजीशन ईच बॉबल फिक्स मींस केवल और केवल अरेंजमेंट किसका काउंट करना है, कॉन्सोनेंट का, दैट इज ओनली अरेंज कॉन्सोनेंट्स, केवल कॉन्सोनेंट्स अरेंज करने हैं ना। तो आपका ओरिजिनल वर्ड बच्चों वही था, क्या था, एसेसिनेशन, सॉरी, ए डबल एस ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन, बहुत ही डिफिकल्ट स्पेलिंग है यार इसकी, एसेसिनेशन। ओके, तो केवल कॉन्सोनेंट अरेंज करना है, यानी यहाँ पर ये जो आपके बॉबल्स हैं ये बिल्कुल प्लेस फिक्स है। समझ लीजिए आप इसमें फेविक्विक लगा दिया गया, ये अपनी आप चेयर से नहीं उठ सकते यार, इनको हमने लॉक कर दिया यहीं पर, ये नहीं उठेंगे। तो यानी अरेंजमेंट सिर्फ किसका काउंट होगा, कॉन्सोनेंट का। तो नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, केवल और केवल 7 कॉन्सोनेंट, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन एस साइज 4 बार था और एन 2 टाइम्स था,
ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट, without changing the relative order of vowels and consonants, without changing the relative order of vowels and consonant। तो बच्चों पहले इस पार्ट का मीनिंग पहले समझ में आना चाहिए। विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट का जो रिलेटिव ऑर्डर है इस वर्ड में, ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, वो रिलेटिव ऑर्डर चेंज ना हो। रिलेटिव ऑर्डर का मतलब कि वॉवेल जिस प्लेस पर बैठा उस प्लेस पर वॉवेल ही आ सकता है, और जो कॉन्सोनेंट जिस प्लेस पर बैठा उस प्लेस पर कॉन्सोनेंट ही आएगा। यानी आप ये समझ लें, वॉवेल के प्लेस पर वॉवेल बैठेगा और कॉन्सोनेंट के प्लेस पर कॉन्सोनेंट बैठेगा। यानी वॉवेल के प्लेस पर कॉन्सोनेंट नहीं आ सकता। वॉवेल मान लीजिए, वॉवेल्स को आप समझ लीजिए ये वीआईपी कैंडिडेट्स हैं, है ना, वीवीआईपी टाइप के कैंडिडेट्स हैं। तो वीवीआईपी और कॉन्सोनेंट क्या बेचारे नॉर्मल पब्लिक है। तो आप जानते हैं यार, कहीं पर भी आप जाते हैं किसी मीटिंग वगैरह में, तो वीआईपीज के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट की जाती है। तो वीआईपी वाली पोजीशन पर वीआईपी कैंडिडेट ही बैठ सकते हैं। नॉर्मल कैंडिडेट को अगर वीआईपी बनना है तो बहुत उसको अपना टैलेंट डेवलप करना पड़ेगा, तो वो यहाँ बैठ सकता है, अदरवाइज उसको यहाँ पर परमिशन नहीं है। तो मीनिंग शायद यही है कि वॉवेल के प्लेस पर वॉवेल बैठेगा, कॉन्सोनेंट के प्लेस पर कॉन्सोनेंट। तो पहले सबसे पहले मैं 6 स्पेशल चेयर्स मंगवाऊंगा जहां पर मुझे वीवीआईपी कैंडिडेट्स को बिठाना है, वॉवेल्स को बिठाना है। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन वॉवेल्स क्या है, 3 साइड ए है और 2 साइड ओ है आई थिंक, है ना, वॉवेल्स के बारे में बात करूं। उसके बाद 7 नॉर्मल चेयर्स मंगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक बैठेगी। फैक्टोरियल 7 अपॉन 4s मींस फैक्टोरियल 4 और शायद 2 n भी था, ठीक है ना, ऐसे कुछ था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड number of numbers greater than a million मिलियन आई थिंक समझते ही होंगे आप। मिलियन मीन्स 10 lakhs, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए 10 raised to the power 6 greater than a million using the digits 230 34 2,5, ठीक है ना। और इसमें सेकंड पार्ट है how many of these are divisible by 5, है ना, 5 से डिविजिबल कितने होंगे। फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन, मतलब 1 मिलियन से बड़ा नंबर बनाना है। 10 raised to the power 6 दैट इज 7 डिजिट नंबर बनाना है एंड वी हैव गिवन 7 डिजिट्स। ओके, तो 1 मिलियन से बड़ा नंबर बनाना है, 7 डिजिट नंबर बनाना है। इट मींस वी हैव टू यूज ऑल दीज डिजिट्स साइमल्टेनियसली, सारी के सारे डिजिट्स यूज करनी है। और इसमें मैंने एक पार्ट और भी पूछा, इनमें से ऐसे कितने होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो 7 ब्लैंक बॉक्स बना लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 डिजिट नंबर बनाना है। तो एक बात, सिर्फ एक कंडीशन आएगी यार, क्योंकि 1 मिलियन जो होता है ये भी 7 डिजिट नंबर होता है। 6 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे जीरो होते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग प्लेस होता है वहां पर डिजिट होती है 1 और बाकी सारे जीरो होते हैं 1 मिलियन में, है ना। तो 1 मिलियन से बड़ा नंबर अगर बनाना तो मैं बोलूंगा बस स्टार्टिंग बॉक्स में जीरो नहीं आना चाहिए, अगर क्योंकि स्टार्टिंग बॉक्स में जीरो आ गया तो नंबर 1 मिलियन से छोटा हो जाएगा। अदरवाइज आप कोई भी डिजिट यूज करें, नंबर 100% 1 मिलियन से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो मैं तो डायरेक्ट बोल देता हूं कि नंबर ऑफ नंबर्स, अगर मैं बोलूं अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ना होती
तो टोटल 7 डिजिट नंबर की बात की जाए तो कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यानी फैक्टोरियल 7 अपॉन आई थिंक इसमें 3 2 टाइम्स आ रहा है और 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 चेक कर लेना 2 2 टाइम्स है 3 भी 2 टाइम्स है 0 4 5 एक बार है ठीक है ना। तो नंबर ऑफ नंबर्स टोटल हमने इतने बना लिए लेकिन मेरे को पता है ये जो आंसर है इसमें कुछ गड़बड़ है क्योंकि मैंने एक्चुअली क्या किया स्टार्टिंग बॉक्स पर कोई केस नहीं बनाया। तो इसमें एक प्रॉब्लम तब आ जाएगी जब स्टार्ट वाले बॉक्स में 0 आएगा। जब स्टार्ट वाले बॉक्स में 0 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है ये 6 डिजिट नंबर बनेगा और 6 डिजिट है तो ये 1 मिलियन से छोटा होगा। तो वो वाला केस सेपरेट कर दिया तो 0 को फर्स्ट बॉक्स में डाल दिया। बच्चे 6 डिजिट को 6 प्लेसेस पर अगर अरेंज करें तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट कैलकुलेशन। देख लीजिएगा आप लोग ठीक है ना। अब इसी प्रॉब्लम के एक और पार्ट हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5। तो ये जो नंबर आप बना रहे हैं इनमें से ऐसे कितने होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो 5 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शन किस में आ जाएगी लास्ट बॉक्स में आ जाएगी। तो 7 ब्लैंक बॉक्स बना लिए 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 5 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो लास्ट वाले बॉक्स में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलर्ट रहना बच्चों कि 0 थोड़ा सा प्रॉब्लम में एक टेंशन क्रिएट करता है तो अलर्ट रहेंगे। तो पहले तो हम विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन पहले आंसर निकाल लेते हैं फिर हमारे जो आंसर में गड़बड़ आ रही है उसको अपन बैलेंस कर लेंगे। तो लास्ट बॉक्स की बात करें देयर आर 2 केसेस। इस बॉक्स को हम दो तरह से फिल कर सकते हैं क्योंकि हम नंबर चाहते 5 से डिविजिबल हो तो इसको 0 से भी फिल कर सकते हैं और 5 से भी फिल कर सकते हैं ठीक है ना। ये हमने लास्ट बॉक्स में यूज कर लिया। अब बचे हुए 6 प्लेसेस पर 6 डिजिट को हम कितने तरह से यूज कर सकते हैं। इन 6 का अरेंजमेंट कितने उस तरह से होगा फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 2 टाइम्स आ रहा है 3 2 टाइम्स आ रहा है फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ नंबर्स 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो ये तो टोटल नंबर बन गया माइनस। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी जब लास्ट वाले बॉक्स में 5 यूज कर लिया है ना। तो 0 फ्री हो गया 0 किसी भी बॉक्स में हो गया आ सकता है और 0 सपोज कर मूव करता करता यहाँ पर आ गया। आप काउंट कीजिए आपने ये जो काउंटिंग निकाली है इस काउंटिंग में इस काइंड का नंबर भी इंक्लूडेड है जिसमें लास्ट बॉक्स में 5 आया है और इनिशियल बॉक्स में स्टार्टिंग बॉक्स में 0 है। तो ऑब्वियसली ये 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो ये नंबर 5 से तो डिविजिबल होगा लेकिन ये 6 डिजिट नंबर है इसलिए 1 मिलियन से छोटा होगा ठीक है ना। तो वो केस सेपरेट कर देते हैं। तो 5 को यहाँ डाल दिया 0 यहाँ डाल दिया बचे 5 बॉक्स बच गए। अब इन 5 बॉक्सेस का अरेंजमेंट देख लो कितना तरह से होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 दो बार आ रहा है 3 भी दो बार आ रहा है इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। आई थिंक बच्चों बात समझ में आई होगी आपको ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड number of find number of 7 digit numbers. Find number of 7 digit numbers if the sum of their digits is 59. Sum of their digits 59 है ना। पहला पार्ट यही है कि 7 डिजिट नंबर बनाना है और ऐसा 7 डिजिट नंबर बनाना है जिसकी सारी डिजिट का सम डिजिटल सम कितना आ रहा हो 59 आ रहा हो। और इसमें मैंने एक पार्ट और पूछ लिया आपसे हाउ मेनी ऑफ देम ये जो आप नंबर बनाएंगे इनमें से ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 11 से डिविजिबल होंगे है ना। ये और पार्ट पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 11। से डिविजिबल कितने होंगे ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका। और डिजिट्स ये ऑब्वियस सी बात है डिजिट्स टू बी यूज आपको क्या करनी है आप जानते ही हैं
थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 7 डिजिट नंबर बनाना। पहले तो मैं केवल फर्स्ट पार्ट पर फोकस कर रहा हूँ। वी हैव टू फॉर्म अ 7 डिजिट नंबर हुज डिजिटल सम इज 59। अच्छा, डिजिटल सम अगर 59 और 7 डिजिट नंबर बनाना है तो मैंने 7 ब्लैंक बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ये देखिए, अगर मैं सारे 7 प्लेसेस पर 9 9 9 9 9 9 यूज कर लूँ तो 9 7 जा होता है बच्चों 63। 9 7 जा क्या होता है 63। तो सारी डिजिट्स का सम, डिजिटल सम 63 आ रहा है, जबकि मेरे को ऐसा नंबर फॉर्म करना है जिसकी सारी डिजिट्स का सम 59 हो। इट मींस ये जो सम है इसको 4 ड्रॉप करना है, इस सम में से 4 कम करना है। अब 4 कम कैसे कर सकते हैं? 4 को कम करने के बहुत से मैनर्स है। आप एक ही डिजिट पिक करो, उससे सीधा 4 कम कर दो। आप 4 कम करने के लिए 2 डिजिट का यूज करो, 2 डिजिट की हेल्प से 4 कम करो, या तो दोनों से 2 2 कम कर दो, या फिर 1 से 1 कर दो, 1 से 3 कर दो, या फिर अब 3 डिजिट की हेल्प से 4 कम करो, या फिर आप 4 डिजिट से यूज करके 4 कम करो, है ना। तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 सारे केस डिस्कस कर रहा हूँ। कैटेगरी एंड अरेंजमेंट। तो एक कैटेगरी तो बच्चों बन जाएगी आपकी, अगर मैं 4 सिर्फ एक ही डिजिट से कम करता हूं तो यानी 6 बार 9 ले लिया, 9 9 9 9 9 9, 6 बार 9 ले लिया और एक बार 5 ले लिया, ये कैटेगरी बन जाएगी आपकी एक, है ना। अरेंजमेंट अभी देख ही लेंगे हम लोग। दूसरी कैटेगरी, जब 4 कम करने के मैं 2 डिजिट का यूज कर रहा हूँ, 2 डिजिट यानी 5 टाइम्स मैंने 9 ले लिया, 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 ले लिया। अब 4 कम करना तो 1 से 1 कम करो, 1 से 3 कम कर रहा हूं तो 1 बन जाएगा 8, 1 बन जाएगा 6। तीसरा, 4 सम कम करने का मैं 2 डिजिट यूज कर रहा हूं, दोनों से 2 2 कम कर रहा हूं तो 5 टाइम्स तो 9 आएगा ही सही, और 2 बार 7 आ जाएगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट केस, अगर 4 सम कम करने के लिए मैं 3 डिजिट को यूज कर रहा हूँ, 3 डिजिट, ये वाली 3 डिजिट, तो 1 से 2, 1 से 1, 1 से 1 कम करना पड़ेगा, है ना। तो ये 4 टाइम्स 9 और 2 से 1 1 यानी 8 8 और 7, ये आ जाएगा। और एक लास्ट केस और बचेगा, लास्ट केस बचेगा अगर मैं 4 कम करने के लिए 4 डिजिट का यूज करूं, 4 डिजिट का यूज करूं, तो इन 4 डिजिट का यूज करूंगा तो चारों से 1 1 कम कर दीजिए, और ये लास्ट केस है 3 बार 9 ले लीजिए और 4 टाइम्स 8 ले लीजिए, ठीक है ना। अब अरेंजमेंट काउंट कर लीजिए। अरेंजमेंट की बात करेंगे तो इसका अरेंजमेंट कितने तरह से होगा, ये 7 डिजिट नंबर है, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 6, ठीक है ना। तो ये तो 7 आ जाएगा आपके पास। इसके अरेंजमेंट की बात करेंगे तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो 5 7 6 42 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फैक्टोरियल 7 अपॉन 9 जो है 5 टाइम्स आ रहा है ना, और s 2 टाइम्स आ रहा है तो 21 आ जाएगा। और इसकी अगर बात करेंगे आप, 9 कितनी बार आ रहा है, 9 आ रहा है 4 बार, फैक्टोरियल 7 अपॉन 9 आ रहा है 4 बार, और ये 2 बार आ रहा है, तो बचेगा क्या, फैक्टोरियल 4 कैंसिल कर दो, 7 6 5 और नीचे 2 और है, तो 7 3 जा 21 5 जा 21 5 जा आई थिंक 105 होता है, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा आप लोग। और लास्ट में देखेंगे तो फैक्टोरियल 7 अपॉन ये आया फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 यानी 7c3 765 अपॉन 1 2 3 2 3 ऐसे 7 5 का 35, सही है क्या। यहाँ पर आप टोटल लगा सकते हैं, ये टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे वो आपको मिल जाएगा, यहाँ से काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या आ रहा है, 5 5 10 1 11 11 और 2 13 और 7 13 प्लस 7 क्या होता है 20, 2 कैरी हो गया, 2 प्लस 4 6 6 और 2 8 8 और 3 11 1 कैरी 210, है ना। तो टोटल 210 अपन नंबर बना सकते हैं।
और ये बात बच्चों समझ में। तो ये हमने पूरा डिटेल अप्रोच से किया है। एक और मेथड हम आपको एंड में पढ़ाएंगे, आगे चल के पढ़ाएंगे, परमुटेशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिसमें एलाइक ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहां पर हम बेगर्स मेथड यूज करते हैं, है ना। तो एक मेथड यहीं पर बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे हो सकता है याद ध्यान ही ना रहे इस क्वेश्चन के लिए। तो जब आप बेगर्स मेथड पढ़ लें तो इसका अल्टरनेट अप्रोच भी देख लीजिएगा। बेगर्स मेथड से मैं इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए कैसे, मेरे पास ये 9 डिजिट्स थी जिनका सम आ रहा था 63 और मेरे को सम 4 कम करना था। तो मैंने सपोज किया पहले से मैंने x कम किया है, x अमाउंट, दूसरे से y अमाउंट, z, u कम किया है, v कम किया, w कम किया है और u v w l, और इन सातों का सम मिलाकर कितना कम करना था, 4 कम करना था, है ना बच्चों। तो ये जो 4 दिख रहा है इसको आप आइडेंटिकल कॉइन सपोज कर लें, आइडेंटिकल कॉइन्स, और ये जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं जो अमाउंट ऑफ कम कर रहे हैं इनको बेगर सपोज कर लें। तो 4 कॉइन्स को 7 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और नन वन मोर की कंडीशन है कि किसी को आप हो सकता है कि सारा अमाउंट दे दें और किसी को 0 अमाउंट दे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो नंबर ऑफ वेज क्या होता है, 4 + 7 - 1 C 7 - 1, दैट इज 4 + 7 11, 10 C6, 10 C6 is 10 C4, 10 C4 is 10, 9 8 7 upon 1 2 3 4 4 to the 8, 3 3 या 9 7 21 into 10 210। वेरी गुड, ये मैच कर गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये आप लोग मैं सजेस्ट करूंगा तब पढ़ लीजिएगा, जब मैं बेगर्स में तो पढ़ा दूंगा तो ये सब बहुत ही बेसिक लेवल का है, कुछ पार्ट है सबको याद ही रहता है, ठीक है ना। तो 210 माइनस आएंगे बेगर्स मेथड से, मैंने इसको प्रूफ कर दिया यहाँ पर, ठीक है यार। अब इसका सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग है। तो ये तो टोटल आप बना सकते हैं ऐसे नंबर 210 जिसका डिजिटल सम 59 हो। लेकिन सेकंड पार्ट मेरा है हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 11। तो 11 से डिविजिबल होने वाले कितने बना सकते हैं। तो बच्चों 11 से डिविजिबिलिटी का एक स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ते थे कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल तब होता है जब ऑड प्लेसेस पर डिजिट का सम और इवन प्लेस पर डिजिट का सम का डिफरेंस, है ना, difference of sum of all digits at odd places and sum of all digits at even places is divisible by 11। यानी odd places पर डिजिट का सम और even place पर डिजिट के सम का डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो 2 मिनट के मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ, ये फॉर्मूला बनाया कैसे गया, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आपको हर रूल पता होना चाहिए। 5 2 3 4 7 रैंडमली कुछ भी लिख दिया मैंने, और मैं चेक करना चाहता हूँ नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, या फिर ये जो फॉर्मूला बनाया गया है, अप्रोच मैंने कैसे बनाई गई है। तो 5 को फॉलो करने वाली 4 डिजिट्स हैं, 5 × 10⁴, 2 को फॉलो करने वाली 3 डिजिट्स हैं, 2 × 10⁵, 3 को फॉलो करने वाली 2 डिजिट्स हैं, 3 × 2 10², 4 × 10 + 7, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अच्छा 10⁴ बन जाता है आपका 10,000, है ना, 10,000 बन गया। आई थिंक अगर इसमें हम 11 से डिवाइड दे दें, 11 से डिवाइड दे दें तो ये क्या बन जाएगा 1000, 10,000। 11 से डिवाइड देंगे तो 99 डिविजिबल होता है, ये 11 से डिविजिबल होता है ना, 11 से डिविजिबल होता है 9000। तो इसको लिख दिया मैंने 5 × 9999 + 1 + 2 × ये बन गया 1000 जो होता है ये 11 से डिविजिबल नहीं होता। आई थिंक 1001 11 से डिविजिबल होता है, 11 9 99 और 11 91, या परफेक्ट। तो ये 1000 बनेगा। 1000 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है ना, +3 × 100 को लिख दिया मैंने 99 + 1 और +4 × 10 को लिख दिया मैंने 4 × 11 - 1 + 7, है ना। अब कुछ टर्म ब्रैकेट के पहले टर्म देखिएगा, ब्रैकेट के जो पहले टर्म है ये 11 से डिविजिबल, बिकॉज ये क्वांटिटी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल, ये भी 11 से डिविजिबल है। तो ब्रैकेट के पहले टर्म को अगर मैं एक साइड क्लब कर लूं, 2 × 1001 + 3 × 99 + 4 × 11, ये सारे के सारे नंबर 11 से डिविजिबल हैं, डिविजिबल बाय 11। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो इनका सम डिफरेंस सब कुछ 11 से डिविजिबल होगा। बचे हुए नंबर देखिए क्या है, तो
तो सेकेंड टर्म +5 -2 +3 -4 +7। अब जरा देखिए, तो ये पूरी क्वांटिटी तो 11 से डिविजिबल है ही सही, तो इस नंबर का 11 से डिविजिबल होना या ना होना इस बात पर डिपेंड करता है कि ये क्वांटिटी ये जो जनरेट हो रही है, क्या ये वाला पिक्चर, अगर ये पिक्चर 11 से डिविजिबल है तो पूरी पिक्चर 11 से डिविजिबल हो जाएगी। और ये पिक्चर देखिए बच्चों क्या है, 5 यानी ऑड प्लेस के डिजिट माइनस इवन प्लेस के डिजिट प्लस ऑड प्लेस के डिजिट माइनस इवन प्लेस के डिजिट प्लस ऑड प्लेस के डिजिट, यानी इवन प्लेस ऑड प्लेस के डिजिट का सम माइनस माइनस, ध्यान से देखिए इवन वाले पे माइनस लग रहा है, ऑड वाले पे प्लस, तो इवन प्लेस के डिजिट का सम और ऑड प्लेस के डिजिट का सम का डिफरेंस हमेशा डिविजिबल होना चाहिए। और इन केस जो बच्चे हमारे ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बेसिक सी बात है यार, 11 10 टू द 10 को लिख सकते हैं ना यार हम लोग, 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 11 होता है ना। तो 10 अगर -1 के कॉन्ग्रुएंट हो तो 10 की इवन पावर 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, और 10 की ऑड पावर -1 के कॉन्ग्रुएंट आएगी। तो जहां 10 की ऑड पावर आ रही है, देखो ये -1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये +1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, जहां पर 10 की इवन पावर, ये +1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये जो हो जाएगा -1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये वाला हमेशा +1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर इसको एक ही लाइन में लिखना हो तो यहाँ पे सीधे लिख दीजिए 5, ये कॉन्ग्रुएंट टू मॉडलो 11 निकाल लीजिए, तो 5 - 2 +3 -4 +7 mod 11, तो दिख गया सीधा रूल, ठीक है ना। चलिए बैक इन एक्शन, क्वेश्चन पर वापस लौट कर आते हैं। क्वेश्चन वही था यार कि ये जो हमने नंबर बनाए थे इनमें से ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो 11 से डिविजिबल होंगे। तो कंसेप्ट का प्रूफ मैंने आपको दे दिया है, मूव करते हैं आगे। तो मैंने लेट कर लिया, लेट x equals to sum of SO, x equals to SO and y equals to SE. SO means what? Sum of all digits at odd places, and SE means what? Sum of all digits at even places, है ना। तो then x प्लस वाई, तो ऑब्वियस सी बात है यार, x हो जाएगा ऑड प्लेस पर डिजिट का सम, और SE हो जाए, y है इवन प्लेस पर डिजिट का सम, तो x प्लस वाई तो टोटल डिजिटल सम आ गया, x प्लस वाई 59 हो गया। लेकिन हम ये चाहते हैं यार ये जो नंबर हमें बनाना है वो नंबर 11 से डिविजिबल हो, तो 11 से डिविजिबिलिटी का स्टैंडर्ड सीख लिया, यानी ऑड प्लेस पर डिजिट का सम और इवन पर डिजिट का सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन ये जो नंबर देख रहे हैं बच्चों, हमें 7 डिजिट नंबर बनाना है, 7 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप कोई भी 7 डिजिट नंबर ध्यान से देखिए, इसमें आपके ऑड प्लेसेस पर 4 डिजिट्स आ रही हैं और इवन प्लेसेस पर 3 डिजिट आ रही हैं। तो जितनी भी कैटेगरीज आपने बनाई हैं इनमें से कोई भी 4 डिजिट उठाएं और कोई भी 3 डिजिट, 4 डिजिट उठा लेंगे तो 3 अपने आप बच जाएंगे, उनका डिफरेंस निकाले तो ऑब्वियस सी बात है 4 डिजिट का सम 3 डिजिट के सम से बड़ा आएगा, और बड़ा आएगा तो इसका मतलब ये डिफरेंस 0 तो हो ही नहीं सकता, और इतना भी बड़ा नहीं आएगा कि वो 20 to 30, क्योंकि डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अंडरस्टूड है कि अगर हम ये डिविजिबिलिटी चाहते हो तो x माइनस वाई की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर होगी, और ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 11 से डिविजिबल हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ 11 हो सकता है, बिकॉज डिजिट्स आर सो क्लोज्ड, बहुत ही पास हैं, तो 11 के बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो अब आप इस सिस्टम को सॉल्व कर लीजिए, तो 2x की वैल्यू 70 आ जाएगी, x आ गया 35, x 35 है तो y अपने पास कितना आ जाएगा 24। यानी आप अगर 11 से डिविजिबल नंबर चाहते हैं तो ऑड प्लेसेस पर ऐसी डिजिट यूज करनी है जिसका सम 35 आ रहा हो। तो ऑड प्लेस पर 35 लोगे तो इवन वाला अपने आप 24 बन जाएगा। अच्छा, ऑड प्लेस पर डिजिट आएंगी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, ऑड प्लेस पर 4 डिजिट आएंगे, 1 3 5 7, ये 4 ऑड प्लेसेस आ गए। तो इन चारों प्लेसेस पर जो 4 डिजिट आप यूज करेंगे उनका सम 35 होना चाहिए। तो 35 का मतलब ये सिर्फ एक ही केस हो सकता है, 3 बार 9 आए और 1 बार 8 आए, 3 9 और 1 8 होना चाहिए। तो देखिए 3 9 और 1 8 की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, आई थिंक यहाँ पर तो है ही नहीं, इस केस में नहीं है 3 9, क्योंकि यहाँ पर तो 8 आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर अवेलेबल है, और इस केस में भी 3 9 1 8 की अवेलेबिलिटी नहीं है, बाकी सारे केस में आ रही है। तो कैटेगरी सेकंड के अकॉर्डिंग देख लेते हो, तो 3 9 और 1 8 को उठा के ऑड प्लेस पे डाल दीजिए, है ना, और बाकी 3 अपने आप इवन प्लेस पे अरेंज हो जाएंगे।
तो इसका आंसर मैं आई थिंक यहां निकाल दूं, वो ज्यादा सही रहेगा। थोड़ा सा इसको रब कर दिया जाए, इसी टेबल को एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसी को एक्सटेंड कर दिया, नंबर्स डिविजिबल बाय 11। तो देखिए यहाँ पर तो 8 अवेलेबल नहीं है, तो इसमें तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। इस कैटेगरी से आप ऐसा कोई भी नंबर नहीं बना सकते जिस जो 11 से डिविजिबल हो। यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से कैसे बनाएंगे, 3 9 और एक 8 को उठा के ऑड प्लेस पर डाल दीजिए। तो इनका अरेंजमेंट कितने तरह से हुआ, 3 9 और एक 8 का फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 है ना। 3 9 मैंने यूज कर लिया, एक 8 यूज कर लिया, बचा है 2 9 और 1 6। इनको इवन प्लेस पे डाल दो, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2। तो ये 4 3 12 नंबर आ जाएंगे। यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी एक भी नहीं बनेगा। यहाँ से बन जाएगा 3 9 और एक 8 उठाओ और इन्हें ए में ऑड प्लेस पर अरेंज करो, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3। बचा क्या है, 9 8 7, तीनों डिस्टिंक्ट डिजिट है, इनको इवन प्लेस पे डाल दो। तो 6 4 24। इस कैटेगरी से 24 ऐसे नंबर बना सकते हो आप। अब इस कैटेगरी की बात करते हो तो 3 9 1 8 उठाया मैंने और इसको उठा के मैंने ऑड प्लेस पर डाल दिया। कितने तरह से डाल सकते हैं, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 और बचाएंगे 3 आइडेंटिकल 8, इनको ऑड प्लेस पे डालेंगे तो इसका एक ही मेथड होगा, तो ये 4 आ जाएगा, है ना। तो यहां से टोटल कितना आएगा, 24 और 4 28 और प्लस 12, 28 प्लस 12 कितना हो गया, 40। तो बच्चों टोटल नंबर यानी क्वेश्चन यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ये था कि आपको 7 डिजिट नंबर बनाना था, ऐसा नंबर बनाना था जिसका डिजिटल सम 59 हो। तो इसको ये मैंने कैटेगरी और अरेंजमेंट से टोटल आंसर निकाल दिया, यानी 210 आप ऐसे नंबर बना सकते हैं। और इसको बेकर्स मेथड से मैंने 2 लाइन में सॉल्व करके दिखाया था आपको, है ना। लेकिन यहाँ पर वर्क करना पड़ गया। इसमें सेकंड पार्ट भी पूछा है, ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो 11 से डिविजिबल हो। तो 11 से डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है, उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, वो मैंने आपको अच्छे से समझाया। और यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लिया इनमें से किस किस कैटेगरी में 11 से डिविजिबल होने वाले नंबर बनेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे मूव करते हैं। अब यार हम लोग बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिसमें हम कुछ सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं लेते, सारे लेटर्स नहीं लेते, सारे कुछ लेटर्स लेके हम वर्ड्स जनरेट करते हैं। तो एग्जांपल्स ऑन सम एट अ टाइम। सम एट ए टाइम वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो एक क्वेश्चन थ्रू समझते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 letter word which can be formed from the letters of the word independence, independence. How many letters are there? 4 8 4 12, yeah, 4 8 4 12 लेटर्स मेरे को गिवन है और मेरे से बोला गया इन 12 लेटर्स में से मैं अगर सिर्फ और सिर्फ 5 लेटर्स पिक करूं तो डिफरेंट 5 लेटर्स के कितने वर्ड्स बना सकता हूं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार मेरे को ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से लेटर कितनी बार आ रहे हैं। तो आई थिंक E 1 2 3 4, E 4 टाइम्स आ रहा है, E 4 टाइम्स आ रहा है। आफ्टर दैट इंडिपेंडेंस N 1 2 3, N 3 टाइम्स आ रहा है। D 2 बार आ रहा है। 4 3 7 और 2 9, 3 और बचे हैं। D I है, P है, IPC,
IPC 4 3 7 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 या चलिए। तो 5 लेटर वर्ड बनाना, तो पहले हमें बात करनी पड़ेगी हम कैटेगरी क्या यूज कर रहे हैं और उस कैटेगरी का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो यार, वी हैव टू मेक a space here. तो पहले कैटेगरी बना लेते हैं और यहाँ पर अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो मेरे को 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो एक कैटेगरी हो गई 4 alike, 1 डिफरेंट, 4 alike लेटर पिक करें और एक डिफरेंट लेटर पिक करें, है ना। दूसरी कैटेगरी हो सकती है कि 3 alike लेटर ले लें, 2 other alike, 3 एक टाइप के आइडेंटिकल लेटर और 2 दूसरे टाइप के आइडेंटिकल लेटर। या फिर तीसरी कैटेगरी, बहुत ही अलर्ट होकर हमें केसेस बनाने, क्योंकि एक भी केस अगर आपका स्किप हो गया तो फिर हमारा आंसर परफेक्ट नहीं आएगा। तो केस कैटेगरी डिसाइड करते समय आप ये देखते रहना कि आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है। ये कैटेगरी मैं किसको देख के बना रहा हूँ, इन लेटर्स की अवेलेबिलिटी को देख के बना रहा हूँ। ई मेरे पास 4 टाइम्स अवेलेबल है, 3 टाइम्स एन है, 2 टाइम्स डी है, तो उसको देखकर, है ना। 4 alike 1 डिफरेंट, 3 alike 2 other alike। या फिर ऐसा कर सकते हैं 3 alike ले लें, 2 डिफरेंट लेटर्स पिक करें। ऐसा भी कर सकते हैं 2 alike 2 other alike 1 डिफरेंट, ये भी केस बना सकते हैं। या फिर एक केस ऐसा ही बनाया जा सकता है 2 alike 3 डिफरेंट, या फिर एक केस ऐसा ही बना सकते हैं ऑल डिफरेंट, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो हमने 6 केसेस बनाए, बहुत ही अलर्ट होके बनाने हैं आपको, क्योंकि एक भी केस छूटने का मतलब आप समझते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो अब 4 alike 1 डिफरेंट, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमारे पास जो अवेलेबल 12 लेटर्स हैं उनमें से 4 alike और 1 डिस्टिंक्ट लेटर का सिलेक्शन कितने तरह से कर सकते हैं, और जब एक बार सेलेक्ट हो जाएगा तो उसका इंटरनल ऑर्डर, उसका अरेंजमेंट भी हम काउंट करेंगे। तो 4 alike लेटर चाहिए, तो 4 alike का तो एक ही सेट है, इसको मैंने पिक कर लिया, इसको लेने का एक ही तरीका है। और जब मैंने 4 alike लेटर ले लिए तो उसके बाद डिस्टिंक्ट लेटर कितने बचेंगे, तो यहाँ से काउंट किए 1 2 3 4 5, है ना। एक एन है, एक डी है, एक आई पी सी, 5 डिस्टिंक्ट लेटर, यानी 4 वाला ये ई वाला ब्लॉक यूज करने के बाद मेरे पास 5 डिस्टिंक्ट लेटर बचते हैं और मेरे को केवल एक ही लेटर चाहिए, तो मैंने इसको पिक कर लिया। कितने तरह से पिक कर सकते हैं, 5 C1, तो ये तो हो गया सिलेक्शन। अब अरेंजमेंट करो। अरेंजमेंट मतलब इस कैटेगरी के 5 लेटर्स को एक लाइन में जब अरेंज करें तो कितनी अरेंजमेंट आएंगी, तो यहाँ पर 5 लेटर्स हैं जिनमें 4 आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4, ये एक नंबर बनेगा, वो नंबर आप कैलकुलेट करना। नेक्स्ट केस 3 alike 2 other alike, है ना। 3 alike चाहिए, तो 3 alike की अवेलेबिलिटी इन 2 ब्लॉक में, ई वाले ब्लॉक में भी अवेलेबिलिटी है, आप 3 ई भी यूज कर सकते हैं, 3 एन भी यूज कर सकते हैं। तो इन 2 सेट में से ई वाला एक सेट है, एक एन वाला सेट है, इन 2 सेट में से पहले एक सेट सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया और उससे 3 आइडेंटिकल लेटर उठा लो, 3 आइडेंटिकल उठा लिए। अब उसको उठाने में अब आपको 2 other alike चाहिए, तो 2 other alike के लिए आपके पास फिर से अवेलेबिलिटी 2 सेट की हो जाएगी। सपोज सर आपने पहली बार में 3 आइडेंटिकल ई उठा लिए, तो अब जो 2 आइडेंटिकल लेटर उठाने हैं उसकी अवेलेबिलिटी 3 एन से भी हो सकती है और 2 डी से भी हो सकती है ना। तो इनमें से इन 2 ब्लॉक में से कोई भी एक ब्लॉक उठा लो और उससे 2 आइडेंटिकल लेटर उठा लिए ना, और 3 alike 2 डिफरेंट, ठीक है ना। तो 4 तरह से हो गया, आप काउंटिंग भी कर सकते हो, 3 ई 2 एन 3 ई 2 डी, है ना, 3 एन 2 ई 3 एन 2 डी, इस तरह से 4 केस बनेंगे। अब इनसे वर्ड्स फॉर्म कीजिए, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 लेटर्स हैं जिनमें 3 एक जैसे 2 दूसरे टाइप के, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ये भी कोई नंबर बनेगा, काउंट करना है आपको, आपका काम है ये। नेक्स्ट 3 alike 2 डिफरेंट, 3 alike लेटर चाहिए, 2 डिफरेंट चाहिए, तो 3 alike की अवेलेबिलिटी 2 ब्लॉक में है, ई वाला ब्लॉक और एन वाला ब्लॉक। तो 2 में से पहले कोई भी एक सेट मैंने सेलेक्ट कर लिया और उस सेट से 3 आइडेंटिकल लेटर उठा लिए। सपोज करो मैंने 3 आइडेंटिकल लेटर ई उठाए हैं,
अब 3 आइडेंटिकल ई यूज करने का 2 डिस्टिंक्ट लेटर चाहिए, तो डिस्टिंक्ट लेटर अपने पास बचे क्या, एन डी आई पी सी, 5 डिस्टिंक्ट लेटर बचे, तो 5 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो। कर लिए क्या? अब ये सिलेक्शन हो गया, अब मुझे क्या करना, वर्ड्स बनाने। तो किस काइंड का आपका वर्ड बन रहा, 3 आइडेंटिकल है, 2 डिफरेंट है, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये भी आपको कैलकुलेशन करनी है। फिर आगे मुझ पर 2 अलाइक 2 अदर अलाइक 1 डिफरेंट, यानी 2 अलाइक के हमें 2 पेयर चाहिए, तो 2 अलाइक की अवेलेबिलिटी 1 2 3, ये 3 ब्लॉक दिख रहे हैं, ई वाला ब्लॉक, एन वाला ब्लॉक, डी वाला ब्लॉक, तो 3 में से कोई भी 2 ब्लॉक यूज कर लो और से 2 आइडेंटिकल लेटर उठा लो, तो 2 + 2 4 हो गए। अब एक डिफरेंट चाहिए, तो 2 ब्लॉक यूज कर, डिफरेंट लेटर बचते हैं 1 2 3 4, 4 में से कोई भी एक यूज कर लिया। कर लिया क्या, ये सिलेक्शन हुआ। अब आपको वर्ड्स बनाने हैं, तो वर्ड्स कैसे बनाएंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 अलाइक 3 डिफरेंट। अब 2 अलाइक लेटर चाहिए और 3 डिफरेंट लेटर चाहिए, तो 2 अलाइक का केवल एक ही पेयर चाहिए, तो 3 सेट दे रखे, 3 में से कोई भी एक सेट सेलेक्ट कर लो और उससे 2 आइडेंटिकल लेटर निकाल लो। अब उसके बाद मुझे 3 डिस्टिंक्ट लेटर चाहिए, तो बचेंगे 5 डिस्टिंक्ट, 5 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, हो गया सिलेक्शन। अब बात करते हैं इनका इंटरनल अरेंजमेंट, तो फैक्टोरियल 5 लेटर है जिसमें 2 आइडेंटिकल है, फैक्टोरियल 2, तो ये कैलकुलेशन देखिएगा क्या आती है। और सबसे लास्ट वाला केस, ऑल डिफरेंट, सारे लेटर मुझे डिफरेंट चाहिए, तो हमने डिस्टिंक्ट लेटर के साथ देयर ई एन डी आई पी सी 6 डिस्टिंक्ट लेटर हैं, तो 6 में से आप कोई भी 5 सेलेक्ट कर लीजिए, 65, और उनका अरेंज कर दीजिए फैक्टोरियल 5, ठीक है ना, और इन सब का टोटल लगा दीजिए, तो जो टोटल लगाएंगे वही आपका आंसर आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो आंसर मैं दे देता हूँ, आंसर मेरे पास अवेलेबल है, आई थिंक मेरे पास जो आंसर अवेलेबल है दैट इज 3345, बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये किसी स्टूडेंट का बोला हुआ आंसर है, आई डोंट नो कि ये सही बोला भी है नहीं, ये मेथड मैंने आपको परफेक्ट दिया, आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको यहाँ से सिखाया है, जब आप एंड करेंगे पीएनसी तो एक और मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, कोफिशिएंट मेथड, है ना। कोफिशिएंट मेथड से भी आसान नहीं पड़ता, लेंथी पड़ता है, लेकिन ये फिर भी एक मेथड तो है ही सही आपके पास, ठीक है ना। कोफिशिएंट मेथड से भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी मैंने ये करा दिया, बाकी बातें अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। पढ़ते रहिए पीएनसी अच्छे से। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।